welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3, and the name of the chapter is Subtraction up to 20. Right? तो अब इस chapter में we are going to learn how subtraction is done, but only till up to the numbers 20. Right? So, first topic that we have over here is subtraction in real life. ये जो subtraction है ये हमारी real life से कैसे connected है, right? Let's see. So they say, in the morning, Rakul and Rani's father packs food for them to eat at school. कि सुबह के टाइम रकुल और रानी के जो पापा हैं वो उनके लिए फूड पैक करते हैं ताकि वो स्कूल में खा सके. टुडे ही पैक्ड 5 इडलीज फॉर ईच ऑफ देम. कि आज पापा ने दोनों के लिए ही 5 इडलीज को लंच में पैक किया है. राइट? सो लेट्स सी. दिस इज रकुल, I am not hungry today. I ate a parantha that my friend Rumi had brought. I can only eat 2 idlis. तो रकुल जो है वो कहती है कि आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है रूमी, वो परांठे लाई थी तो मैंने उसके वो परांठे खा लिए और मैं अब सिर्फ 2 ही इडलीज खा सकती हूँ. राइट? सो ओ गॉड, अब इसी बात पर रानी जो है वो बोल रही है कि आई एम वेरी हंग्री, I'll eat the rest of the idlis. अब वो बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा भूखी हूँ और मैं तुम्हारी जितनी बची हुई इडलीज हैं मैं वो भी खा लूंगी. जैसे हाउ मेनी इडलीज डिड रकुल ईट. राइट? तो अब रकुल ने कितनी इडलीज खाई टोटल. राइट? तो हमें पता था कि रानी ने तो सिर्फ 2 ही इडलीज खाई हैं. राइट? अब रकुल के पास अपनी खुद की 5 इडलीज तो थी ही, पर जो रानी की बची हुई इडलीज थी वो भी रकुल ने ही खाई थी. राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू डू? वी कैन सी कि रानी और रकुल दोनों के ही पास 5 इडलीज थी. राइट? करेक्ट? तो अब रानी ने उसमें उन 5 में से सिर्फ ओके, सो वी नो दैट रकुल और रानी दोनों के ही पास 5 इडलीज थी. राइट? बट रानी ने उन 5 में से सिर्फ 2 ही इडलीज खाई. राइट? तो रानी ने टोटल कितनी इडलीज बची रानी की? सो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 2 from 5 क्योंकि रानी ने सिर्फ 2 ही इडलीज खाई. सो अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? विल गेट 3. तो अब रकुल ने 5 अपनी इडलीज और 3 रानी की इडलीज खाई. राइट? तो 5 और 3 टोटल कितना हो गया? गेट 5 + 3 is equal to 8. राइट? तो वी गॉट टू नो कि रकुल ने टोटली 8 इडलीज खाई. करेक्ट? नाउ they say check what you know. अब जल्दी से चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता है. So they say subtract by crossing out. कि हमें माइनस यानी subtract करना है क्रॉस आउट करके. राइट? So they say 7 - 2. तो टोटल 7 एप्पल्स हैं, उसमें से हमें 2 क्रॉस आउट करने हैं. Let's cross out 2, 1 and 2. तो how many apples do we have now left over? 1, 2, 3, 4 and 5. So we got 5 apples left over. Right? Next, they say 8 - 5. तो हमें 8 टोटल फ्लावर्स यहाँ पर दिए गए हैं और 5 हमें उसमें से क्रॉस आउट करने हैं. लेट्स डू दिस. 1, 2, 3, 4 and 5. राइट? सो हमारे पास टोटल कितने बचे? 1, 2 and 3. So what are the leftover numbers of the flowers? This 3. Correct?
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है सब्ट्रैक्शन। तो अब ये सब्ट्रैक्शन होता क्या है, लेट्स सी एंड फाइंड आउट। सो इट सेज subtraction means taking away a portion or a equal part from a greater number। तो subtraction का मतलब होता है एक छोटा सा पोर्शन, एक हिस्सा या फिर एक पार्ट एक ग्रेटर नंबर में से अलग कर देना, राइट। सो वी ऑलवेज subtract from the greater number, इसीलिए हम हमेशा ग्रेटर नंबर में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। When we subtract the number that is when we subtract the number that is left is the difference between the two numbers। कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर हमारे पास लेफ्ट आउट बचता है, राइट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। क्लियर? The symbol used for subtraction is this, कि हम subtraction के लिए जो symbol use करते हैं वो ये है, right? We read this symbol as minus, कि हम इस symbol को minus का नाम देते हैं और minus के ही नाम से इसे हम recognize करते हैं। Now they say, let's look at an example। अब जल्दी से इस example को पढ़ते हैं। So it is, Seema had 5 flower pots। तो हमने देखा कि सीमा के पास 5 फ्लावर पॉट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सीमा हैड 5 फ्लावर पॉट्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। गोपाल टुक 1 फ्लावर पॉट फ्रॉम सीमा। अब गोपाल ने 1 फ्लावर पॉट सीमा का ले लिया। गोपाल टुक 1 फ्लावर पॉट अवे, कि गोपाल ने एक फ्लावर पॉट ले लिया। हाउ मेनी पॉट्स आर लेफ्ट विद सीमा नाउ। तो अब सीमा के पास कितने पॉट्स बचे हैं? ऑब्वियसली सीमा के पास 5 पॉट्स थे, हमने उसमें से एक गोपाल को दे दिया, तो उसके पास अब कितने लेफ्ट आउट बचे? 1 2 3 एंड 4, राइट। हमने देखा 1 2 3 एंड 4, तो सीमा हैज 4 फ्लावर पॉट्स लेफ्ट, कि सीमा के पास अब सिर्फ 4 ही फ्लावर पॉट्स बचे हैं, राइट। सो हमें इक्वेशन भी यहाँ पर दिखाई गई है। It is 5 minus 1 is equal to 4, that means 4 जो है वो हमारा डिफरेंस है, right? Next, now they are explaining cross out to subtract, कि हमें cross out करना है subtract करने के लिए। How we can do this? So they say Ansh buys 7 कैंडीज, कि अंश को 7 कैंडीज मिली, राइट, उसने 7 कैंडीज खरीदी। He eats 3 कैंडीज, उसने उन कैंडीज में से 3 कैंडीज खा ली। Let us find out the number of candies that are left with अंश। तो अब जल्दी से उन कैंडीज का नंबर निकालते हैं जो अंश के पास बची है। So सबसे पहले we have the steps over here। Step 1, count and write or draw for the greater number, कि जो greater number है, बड़ा नंबर कौन सा है? We know 7 is the greater number, तो हम count कर लेते हैं या फिर draw कर लेते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 and 7, right? अब step 2 में क्या करना है? Take away the smaller number, कि smaller number को उसमें से निकाल देना है। That means you can put a cross on them, कि हम उन निकाले हुए नंबर्स पे क्रॉस लगा सकते हैं। तो हमारे पास है 3, तो 3 नंबर हमें टेक अवे करना है, तो लेट्स क्रॉस आउट 3, 1 2 एंड 3, राइट। नाउ स्टेप 3 it says count the number left। तो अब स्टेप 3 है, हमें बचे हुए नंबर्स को काउंट करना है। सो लेट्स काउंट देम, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 4। क्लियर? सो यहाँ पर हमें ड्रॉ करके भी बताया हुआ है फिगर्स में कि हमने टोटल 7 टॉफीज बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। देन हमने
3 टॉफीज काट दे, क्रॉस आउट कर दे, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास लेफ्ट आउट कितनी बची, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, राइट। तो हम कुछ कॉमन एरर्स कर देते हैं, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, राइट। वो गलतियां क्या है कि हमें इसे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर बाद में, तो वो ठीक होगा। पर अगर हम स्मॉलर नंबर को पहले और ग्रेटर नंबर को बाद में लिखते हैं तो वो गलत कहलाए। दिस इज रेड एज 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, कि हम इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1 which has a question. Let's see what it says. Subtract the following. अब हमें इन्हें माइनस करना है, क्रॉस आउट करना है। Let's see how it is done. So it says, एक हमारे लिए करके भी दिखाया हुआ है, 5 माइनस 2। तो टोटल 5 एप्पल्स हमने देखे और कितने क्रॉस आउट करने हैं, 2। तो 2 को हमने क्रॉस आउट कर लिया। एंड द लेफ्ट ओवर नंबर वी हैव 1 2 एंड 3 को मैं 3 यहाँ पर आंसर लिख दिया, करेक्ट। सेम गोज विद द नेक्स्ट वन, 5 माइनस 3। सो वी हैव टोटल 5 स्ट्रॉबेरीज ओवर हेयर, 3 उसमें से हमें क्रॉस आउट करनी है, 1 2 एंड 3, राइट। सो 1 और 2 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है, लेफ्ट आउट। मूविंग अहेड विद द सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। सो अब हम सब्ट्रैक्शन जो है वो नंबर लाइन पर कैसे करते हैं वो सीखते हैं, राइट। सो टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन, we first jump to the greater number which is on the extreme right. So जब भी हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर लाइन को यूज करके, तो हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर पर जाते हैं, राइट। 2 डिजिट्स में से जो भी ग्रेटर नंबर हमें दिया होता है हम उस पर डायरेक्टली जंप करते हैं, राइट। सो देन वी हॉप बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्मॉलर नंबर। उसके बाद जो हम हॉप करते हैं वो हम बैकवर्ड्स करते हैं सब्ट्रैक्शन में, राइट। ऑन द लेफ्ट एंड वी रीच द आंसर। और हम जितने स्टेप्स हॉप करते हैं उसके बाद हम जिस नंबर पर पहुंचते हैं तो हमें वो आंसर वहां पर मिल जाता है। सो इट सेज लेट्स सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9 ऑन अ नंबर लाइन। तो अब जल्दी से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में से एक नंबर लाइन पर, राइट। हाउ इट इज डन, वी स्टार्ट फ्रॉम 9 and jump 4 numbers backwards, we reach at 5, right? कि हम डायरेक्टली सबसे पहले ग्रेटर नंबर पर जंप करने वाले थे, वही करेंगे। 0 से हम डायरेक्ट 9 पर जंप कर कर चले गए हैं, राइट। तो 9 से अब हमें कितने 4, तो 4 स्टेप्स हमें बैकवर्ड चलना है। सो 9 से 4 स्टेप्स बैकवर्ड चलते हैं, विच इज 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमने 4 स्टेप्स बैकवर्ड चले तो हमें आंसर मिला 5, राइट। तो हेंस वी कैन से 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देन वी हैव द एक्सरसाइज विच सेज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब जल्दी से इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन को यूज करके। सो इट इज 8 माइनस 3। तो ग्रेटर नंबर है 8, लेट्स जंप डायरेक्टली फ्रॉम 0 टू नंबर 8, राइट। अब हमें 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलना है, लेट्स गो 1 2 एंड 3। सो यहाँ हमारे पास बचा, आंसर आ गया 5। हेंस द इक्वेशन इज 8 minus 3 is equal to 5. Next, 5 minus 2. तो ग्रेटर नंबर है 5, जल्दी से 0 से 5 पे जंप करते हैं। 5 से हमें कितने स्टेप्स बैकवर्ड चलने हैं, 2। तो लेट्स गो 1 एंड 2। तो हम 2 बैकवर्ड चलकर किस पर आए, 3 पर। सो हेंस 3 इज आवर
answer. We have different ways to subtract. अब subtract करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. Let's see what are they. तो सबसे पहले जो तरीका है that is vertical subtraction. Vertical subtraction, right? Let's see how it is done. We can subtract numbers by writing the numbers one below the other through vertical subtraction. कि हम numbers subtract कर सकते हैं by writing numbers. Numbers को लिख कर एक के नीचे एक, right? Below them, this is shown vertically how it is done. For this, we arrange the numbers in column and subtract. इसके लिए हमें पहले नंबर्स को वंस और टेंस के कॉलम में अरेंज करना होता है और उसके बाद हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? सच एज यहाँ पर लिखे हैं 7 माइनस. सो एज वी कैन सी वर्टिकली यहाँ पर हमें नंबर्स अरेंज किए गए हैं वंस कॉलम में बिकॉज दे आर द सिंगल डिजिट्स नंबर, तो ये वंस कॉलम में ही लिखे जाएंगे, राइट? 7 माइनस 2, तो यहाँ पर हमने पूरे 7 स्टार्स पहले बनाए, देन वी क्रॉस्ड आउट 2, देन लेट्स काउंट देम 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास 5 यहाँ पर आंसर बचा, करेक्ट? नेक्स्ट वी हैव वन पॉइंट टू कीप इन माइंड. लेट्स सी व्हाट इज इट. वी ऑलवेज काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम हमेशा नंबर लाइन पर ग्रेटर नंबर से बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ चलते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वे टू सब्ट्रैक्ट इज सब्ट्रैक्टिंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बैकवर्ड काउंट करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज डन. वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग बैकवर्ड. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. तो हम समझते हैं कि कैसे हम पीछे काउंट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. लेट्स सब्ट्रैक्ट 8 एंड 3. जल्दी से 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज डन. लुक एट द टू नंबर्स 8 एंड 3. कि हम जल्दी से इन दो नंबर्स को देखते हैं 8 और 3. कीप द ग्रेटर नंबर इन माइंड. जो ग्रेटर नंबर है उसको हम अपने माइंड में रखेंगे जो कि है 8. तो हमने 8 को अपने माइंड में रखा. नाउ काउंट 3 नंबर बैकवर्ड्स. अब हमें 3 नंबर पीछे की तरफ काउंट करने हैं. तो हमने पहले यहाँ नंबर्स लिख लिए 1 2 एंड 3. उसके बाद हमने बैकवर्ड काउंटिंग करी. 8 के बाद आता है 7 6 एंड 5. तो थर्ड काउंट पे कौन सा आया नंबर? 5. तो हेंस सो 8 minus 3 is 5. Therefore, the difference is 5. इसीलिए यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस बचा वो कितना बचा? 5. Right? Now, we have the exercise. Let's see the question number 1 which says subtract vertically. अब हमें पहले vertically subtract करना है. It is very easy. We have to just cross out the figures. Right? So, सबसे पहले है 4. And then 3. तो हमें 3 को क्रॉस आउट करना है. 1 2 and 3. तो we are left out with 1. So the answer is 1. Then 6 minus 4. Let's cross out 4. 1 2 3 and 4. Hence जो आंसर हमारे पास बचा वो है 2. Clear? Next. Subtract the following by counting backward. अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है. 1 हैज बीन डन फॉर यू. कि एक पार्ट हमारे लिए ऑलरेडी किया गया है. सो जो 7 माइनस 3, राइट? तो 7 को हमने यहाँ रखा. 3 डिजिट्स काउंट किए 1 2 एंड 3. अब जल्दी से काउंटिंग को बैकवर्ड चला 7 से. सो इट इज 6 5 एंड 4. तो थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा डिजिट आया? 4. हेंस जो आंसर है हमारा वो है 4. Clear? Next, 5 minus 4. तो 5 यहाँ पर लिखते हैं. Then let's count the numbers 1 2 3 and 4. अब जल्दी से उल्टी काउंटिंग चलते हैं. 5
4, 3, 2 and 1. तो लास्ट डिजिट पे हमारा, लास्ट नंबर पे हमारा कौन सा डिजिट है? 1. Hence जो आंसर हमारा आया वो बचा. Moving up to the next topic, it is subtracting a 1-digit number from a 2-digit number. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 1-digit नंबर को एक 2-digit नंबर में से. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? Let's see. So यहाँ पर एग्जाम्पल है, a fruit seller has 15 apples. एक फ्रूट सेलर के पास टोटल 15 एप्पल्स है. He sells 4 apples to साक्षी, कि वो 4 एप्पल साक्षी को सेल कर देता है. Find how many apples are left now with him. तो अब हमें पता लगाना है कि अब फ्रूट सेलर के पास टोटल कितने फ्रूट्स बचे हैं, राइट? सो Here we need to subtract 4 from 5. तो यहाँ सिंपल सी चीज है, क्योंकि उसने 4 एप्पल साक्षी को दिए थे, तो हम 4 को 15 में से माइनस कर देंगे. क्लियर? So how it is done? For this, follow these steps. इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है. So step 1, identify the greater number. Arrange the number in the ones or tens column. तो हमें सबसे पहले ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है. तो बड़ा नंबर है 15, राइट? तो 15 को अब सबसे पहले हम वंस और टेंस के कॉलम में प्लेस करेंगे. तो हमने 5 को वंस पे प्लेस किया है एंड टेंस, ऑब्वियसली टेंस प्लस 5 इज इक्वल टू 15, राइट? तो इसीलिए हमने 15 को इस तरीके से टेंस और वंस कॉलम में अरेंज किया है. Step 2, write the smaller number in ones column. कि जो छोटा नंबर है उसको हम ones column में लिखेंगे. Subtract the ones column first. फिर subtract करना है एक कॉलम, subtract करना है ones column को सबसे पहले, right? तो ones column में जो digits हैं उनको subtract करते हैं. 5 minus 4 is equal to 1. And then step 3, now subtract the tens column, write the difference. उसके बाद टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंस लिखेंगे, तो इट इज 1, राइट? सो फॉलोइंग द स्टेप्स वी गेट 15 minus 4 is equal to 11. तो जब हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 minus 4 is equal to 11. Thus 11 apples are left. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस फ्रूट सेलर के पास टोटल 11 एप्पल्स बचे. वी हैव द एक्सरसाइज, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. जल्दी से इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं. ऑब्वियसली दे आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स ऑफ वंस एंड टेंस. वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट देम. 5 minus 4, 1. And 1 we'll get 1 over here, right? सबसे पहले हमने वंस कॉलम को सॉल्व किया and then we moved on to the tens column. Right, and hence we got the answer. Same goes with the second one. 9 minus 6. तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 आंसर. एंड टेंस कॉलम में सिर्फ 1 है, तो we'll write only 1 over here. Now we have chapter at glance. Let's see what we all learned in this chapter. Subtraction means taking away a portion or a part from a greater number. कि subtraction का मतलब ही होता है कि एक पोर्शन ले लेना या फिर एक पार्ट ले लेना किसी ग्रेटर नंबर से, एक छोटा सा पोर्शन उसमें से निकाल लेना, राइट? सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय क्रॉसिंग आउट ऑब्जेक्ट्स. के सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस आउट कर दें. बाय राइटिंग द स्मॉलर नंबर बिलो द ग्रेटर नंबर, या फिर हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर के नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन के थ्रू, और बाय यूजिंग द नंबर लाइन, या फिर हम नंबर लाइन को यूज करके भी सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर सकते, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all enjoyed it and you all got the concept of subtraction really well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.